अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद यानी पीटीआई के जीतने के बाद अब ये ख़बरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलाई जा रही हैं कि असम्बलियाँ टूटने लगी हैं, असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। क्या वाकई ही असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ माहौल बन रहा है, इस पर बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जनरल इलेक्शन में इन दिनों में इन हालात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फ़ायदा होगा नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये भी इसका भी तजिया आपके साथ शेयर करूंगा। और जो सियासी जमातें क्या सोच रही है इसका भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लग रहा कि कौमी असम्बली कोई टूटने जा रही है। पंजाब की के गेम अलग है, पंजाब के वजारत आला का मामला अलग है। वहाँ पे हो सकता है पीटीआई का वज़ीर आला बन जाए, हो सकता है परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाए, हो सकता है हमज़ा शहबाज कंटिन्यू करें, ऐसी कोई गेम, ऐसी कोई चाल आसिफ अली जरदारी और सियासी जमातें चल जाएँ। लेकिन कौमी असम्बली को कोई ख़तरा नहीं है जो अभी मुझे नज़र आ रहा है। एक तो दलील मैं आपको ये दूं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जुलाई को होना था, यानी कल 20 जुलाई है ना, तो 20 जुलाई को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना था जो आगे किया गया है, 22 अगस्त तक ले गए हैं। अब ये इजलास बुलाया क्यों गया था, मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि यार ये इजलास बुलाया क्यों गया था और पोस्टपोन क्यों किया गया, आगे क्यों किया गया। बुलाया अभी नहीं गया था। मैं आपको बताऊं, ये वही पार्लियामेंट का इजलास है, मुश्तरका इजलास है, जिसमें जो पिछले दिनों जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ था और नेब कवानीन में तरामीम की गई थी, पास कराई गई थी, जो सदर ममलिकत को भेजी गई थी, लेकिन सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। तो पार्लियामेंट ने दोबारा उसकी मंजूरी दे दी और दोबारा सदर ने दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर कानून बन जाता है, ये आइनी तकाज़ा है। तो ये वही इजलास है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास मुलतवी किया था, यानी 20 जुलाई तक, महीने डेढ़ के लिए मुलतवी किया था। इजलास प्रोरोग नहीं किया गया था, एडजर्न किया गया था, यानी मुलतवी किया गया था, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं किया गया था। ये एक ही सेशन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसी को ही आखिर तक, यानी अपनी हुकूमत तक या इस साल के आखिर तक ये मौजूदा हुकूमत चलाना चाह रही थी। इसीलिए क्योंकि सदर ममलिकत को आरिफ अलवी साहब को बार बार समरी नहीं भेजना चाह रही हुकूमत, बार बार उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाह रहे, क्योंकि वो भी आगे से ज़ाहिर तंग कर रही हैं। जो उनके पास अख्तियार है सदर के हैसियत में, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके मौजूदा हुकूमत को तंग कर रहे होते हैं, कानून साजी पे दस्तखत नहीं कर रहे होते। तो सदर ममलिकत की मोहताजी से बचने के लिए एक ही मरतबा उन्होंने बस करा लिया है जॉइंट सेशन समन, तो अब इसी को ही कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। तो ये इस महीने की कल यानी 20 तारीख को होना था, ये आगे 22 अगस्त तक ले गए हैं। अगर असम्बली तोड़ने का कोई इरादा होता तो ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 22 अगस्त तक क्यों ले जाते, यानी 22 अगस्त तक मुश्तरका इजलास ले गए हैं, तो इसका मतलब है कहानी चलेगी। कौमी असम्बली तोड़ने का कोई इरादा नहीं है मौजूदा हुकूमत का अभी तक। आज इजलास ज़ाहिर सर जोड़ कर बैठेंगे तमाम जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी जमातें भी, लेकिन आगे भी मुशावरत चलेगी। आज ज़रूरी नहीं है कि हतमी फ़ैसला कर लें असम्बलियाँ तोड़ेंगे, क्योंकि इसलिए भी नहीं जाएंगे असम्बलियाँ तोड़ेंगे, इसलिए भी जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहेंगे कि ये ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज आए हैं, इसके बाद तो अगर नून लीग आम इंतखाबात में जाती है, जनरल इलेक्शन में जाती है, तो नून लीग का समझ लें कि इन दिनों में तो कम अज़ कम सफाया हो जाएगा। चाहे नून लीग ने अपनी गलती की वजह से नून लीग ज़िमनी इलेक्शन हारी है, अपने उम्मीदवारों को, अपने पार्टी के लोगों को, वर्करों को वो टिकट नहीं दिया, अपने जो इलेक्टेबल्स हैं उनको टिकट नहीं दिया, उनकी नाराज़गियाँ अपने वोटर्स की इन्होंने मोल ली, उसका नतीजा है चाहे। लेकिन अब ये गलती न भी करेंगे
तो भी इस ज़िमनी इलेक्शन का इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा आइंदा आम इंतखाबात पर। तो इस वक्त नून लीग के लिए तो माहौल साजगार बिल्कुल भी नहीं है। एक तो महंगाई की है इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने, और महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, नीचे नहीं आई, चीज़ें सस्ती नहीं हुई। पेट्रोल अभी कम नहीं हुआ, 18 रुपये कुछ भी नहीं है, 100 रुपया बढ़ा के 18 रुपये कम करे। तो ये 100 रुपया कम करें, पूरा जो पूरा और भी कम करें, तब इनको कोई फ़ायदा हो सकता है महंगाई कम करने का या सस्ती चीज़ें सस्ती करने का। नहीं तो नून लीग रगड़ी जाएगी। अब अगर इन हालात में इलेक्शन में जाती है, जनरल इलेक्शन में, तो नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, JUI को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग सवालात उठा रहे हैं, लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट चुकी है। लोग इमरान खान को भूल गए हैं। इमरान खान के पौने 4 साल के जो जुल्म किया इमरान खान ने, जो महंगाई की थी, जो डॉलर ऊपर लेके गए, रुपया डीवैल्यू किया, चीज़ें महंगी की, बेरोज़गार किए लोग, बेघर किए लोग, मईशत तबाह की, करप्शन की, इदारों पर हमले किए, जो कुछ किया वो लोग भूल गए हैं। लोग कल याद नहीं रखते, लोग आज को देखते हैं। हमारी ये साइकी हो गई है हमारी पूरी कौम की, हमारी सब की, कि हम कल का, गुजरे कल का नहीं देखते कि कल क्या हुआ हमारे साथ, कल किसने क्या किया। हम आज को देख रहे होते हैं कि आज हमें क्या मिल रहा है और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस वक्त पीटीआई हुकूमत में नहीं है। पीटीआई को लोग, पीटीआई के महंगाई को भूल चुके हैं, पीटीआई के सारे कामों को भूल चुके हैं। अब मौजूदा हुकूमत के काम याद है कि भाई मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया। तो इसको, क्योंकि इसका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ा है, सबसे बड़ा इम्पेक्ट अपने लोगों को टिकट न देने का पड़ा है, लेकिन महंगाई का भी पड़ा है। तो नून लीग को वारा नहीं खा रहा किसी भी सूरत। अगर नून लीग गई जनरल इलेक्शन में तो धुल जाएगी। पंजाब में नून लीग का समझ लें कि सफाया हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी नून लीग की। पहली बात तो इनको इमरान खान से हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इमरान खान से हुकूमत ली इन्होंने कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, मुल्क बचाने के लिए हमने सर जोड़कर हम सारे बैठे और हमने मुल्क बचाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इमरान को हटाया है। चलो जी मुल्क तो बचा लिया। बोला सियासत तो बाद का मामला है ना, सियासत तब बचेगी जब मुल्क बचेगा। ये तो चलें ठीक है, अच्छी लॉजिक है, अक्लमंदी की लॉजिक है, लेकिन बात यह है कि फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ इसका। तो इमरान खान जिस तरह पौने 4 साल गुजार चुके थे, 1.25 साल और गुजारने देते तो अगले इलेक्शन में इमरान खान को कुछ न मिलता। इमरान खान से मुल्क सीधा नहीं होना था, मईशत सीधी नहीं होनी थी, मुल्क का पहिया नहीं चलना था। इमरान खान के पास न टीम थी, न विल थी, न सलाहियत थी, सिर्फ बातें थी, बोल बच्चन थे। तो इमरान खान को इनको हटाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हटा भी लिया तो फिर चीज़ें महंगी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कहा कि जी IMF के साथ एग्रीमेंट करना है, मुआहदा करना है, मजबूरी है, चीज़ें महंगी कर रही हैं, फ़िलहाल मुश्किल फ़ैसले कर रही हैं, लेकिन हम चीज़ें कम करेंगे, सस्ती चीज़ें करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, डॉलर भी नीचे ले आएंगे, रुपए की वैल्यू बढ़ा देंगे। ये सारी चीज़ें चले ठीक है, हम तो मान रहे हैं क्योंकि इनमें सलाहियतें हैं। इन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमतें की हैं, लोगों को रोज़गार भी देते हैं, रोड रास्ते भी बनाते हैं, ये बहुत काम करते हैं। पीटीआई का एक काम मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आया। मैं बग़ैर तअस्सुब के बात कर रहा हूँ, कोई दुश्मनी नहीं है इमरान खान के साथ, पीटीआई वालों के साथ, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन बात यह है कि कोई काम किया है तो मुझे बता दें कि इमरान खान ने ये तीर मारा, इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान की हुकूमत ने ये तीर मारा। कोई काम नहीं किया इन्होंने। लाखों लोग बेरोज़गार किए, 16,000 तो मीडिया के लोग बेरोज़गार हुए थे, 16,000 सिर्फ मीडिया के इमरान खान के दौर में बेरोज़गार हुए। 10 मीडिया के लोग कत्ल हुए थे, उठाए गए थे, मतीउल्लाह जान और इमरान शफकत और बहुत सारे लोग हमले किए गए थे, गोलियां मारी गई थी, अबसार आलम को गोली मारी गई। तो इमरान खान के दौर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, तरक्याती काम नहीं हुआ। नून लीग की तख्तियाँ उतार के अपनी तख्तियाँ चला रहे होते थे। तो बहरहाल अब पीटीआई नहीं है हुकूमत में, अब नून लीग हुकूमत में है। नून लीग इस वक्त अगर गई तो नून इलेक्शन में तो नून लीग का सफाया हो जाएगा। इसलिए नून लीग को वारा नहीं खा रहा। मुझे नहीं लग रहा कि नून लीग इलेक्शन में जाना चाहेगी, या नून लीग या शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या मौलाना कोई इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में होंगे, क्योंकि असम्बलियाँ पहले तो तोड़ सकते थे, तोड़ने के हक़ में थे,
जब तक इमरान खान थे हुकूमत में, लेकिन उसके बाद अब इनको वारा भी नहीं खा रहा कि ये असेंबलियाँ तोड़कर जनरल इलेक्शन में जाएँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।